जैसे आपका एमएस वर्ड खुलेगा तो खुलने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको। तो दिखने में सबसे जो पहली चीज़ आती है इसमें आती है टाइटल बार, जहाँ पर बीचों बीच डॉक्यूमेंट का नेम, राइट साइड में मिनिमाइज, ये जो बटन दिख रहा है आपको मिनिमाइज, जो आपको टास्क बार पे इस फाइल को सेव करने के लिए, मैक्सिमाइज उसको विंडो को पर छोटा करने के लिए, और क्लोज बटन जो आपको इस फाइल को बंद करने के लिए, क्लोज बटन जिसकी शॉर्टकट की है आपको Ctrl+W। याद रखना दोस्तों, शॉर्टकट इसका क्या है, क्लोज बटन का Ctrl+W। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे होंगे ये जो आपको विंडोज ऑप्शन, सेव, अंडू, रीडू, या फिर आपको इस जो आप बार को आप बोलते हो, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं वो शॉर्टकट ऑप्शन है। तो इस जो बार को बोलते हो अपन बोलते हैं क्विक एक्सेस बार, जहाँ से आप ऐसे ऑप्शन जो बार बार काम में आ रहे हैं आपके एमएस वर्ड में, उनको आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपको अंदर फाइल्स के अंदर या उस ऑप्शन पर नहीं जाके डायरेक्टली क्लिक करने पे वो ऑप्शन सीधे एक्टिवेट या आपके काम में आ सके। तो ध्यान रखना, ये क्विक एक्सेस बार जो आपको टाइटल बार में दिखेगी। तो दोस्तों टाइटल बार में जो ऑप्शन मैंने बताए हैं, पहली चीज़ राइट साइड में आपके क्विक एक्सेस बार होती है, बीचों बीच डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है, और राइट साइड में आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन दिखेंगे। मिनिमाइज का जो एरिया है मैं थोड़ा सा आपको सही से करके दिखा दूं, थोड़ा सा इंतज़ार करने की बारी है आपकी। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा ये करके बता दूं, जो आपको ये रेड लाइन जो दिख रही है, या फिर ये जो एरिया अभी जो अपन ने पढ़ा, ये जो आपकी दिख रही है ये क्विक एक्सेस बार है तुम्हारी, ये वाली, ये आपका डॉक्यूमेंट का जो भी नेम है वो दिखेगा तुम्हारे को यहाँ पे। और इधर साइड में, इस साइड में आपको ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, जिसकी शॉर्टकट की आपको Ctrl+W। ध्यान रखना दोस्तों, शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+W। अगला जो बार है वो आपको रिबन बार के नाम से मिलेगा, जिसको अपन रिबन बार बोलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, अगला जो बार है उसको अपन बोलते हैं रिबन बार, जिसमें आपके ये जो आपको मैं कवर या सेलेक्ट कर रहा हूँ वो सारे ऑप्शन मिलते हुए दिखेंगे। ये वाले, ये जो आपकी दिख रही होगी वो रिबन बार है तुम्हारी, जिसमें फाइल, और इस रिबन बार में एमएस वर्ड के सभी टैब्स दिखाई देते हैं, जिसमें देखो ये होम दिख रहा है, इंसर्ट दिख रहा है आपको, पेज लेआउट दिख रहा है, रेफरेंस दिख रहा है, मेलिंग्स दिख रहा है, रिव्यू दिख रहा है और व्यू दिख रहा है, जिनका अपन बारी बारी से अध्ययन करेंगे, ये करेंगे। और इसके अतिरिक्त इस रिबन बार में आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हेल्प, जिसकी शॉर्टकट की है आपकी F1। क्या है दोस्तों, F1। ध्यान रखना, F1 जो फंक्शन की जो अपन ने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ी थी, उसमें सबसे पहली जो फंक्शन की है आपकी F1, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हेल्प में काम आती है, जिसमें आप आपके एमएस वर्ड में कुछ दिक्कत आ रही है ओपन करने में, बंद करने में, या कोई ऑप्शन ढंग से काम नहीं कर रहा, तो आप उससे वर्ड हेल्प क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आपको उस बारे में जो जनरली क्यूरीज होती है उनके बारे में आपको आंसर मिल जाएगा। और ये जो रिबन बार है इसके अंदर जो टैब्स दिख रहे हैं, ये जो नीचे दिख रहे हैं आपको, जैसे ये होम है तो होम के अलग अलग टूल्स दिख रहे हैं, जैसे ये क्लिपबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट दिख रहा होगा तुम्हारे को। अगर फॉन्ट वाला है जिसको अपन फॉर्मेटिंग टैब भी बोलते हैं या टूल भी बोलते हैं, अगला पैराग्राफ दिख रहा होगा, स्टाइल दिख रहा होगा, एडिटिंग दिख रहा होगा, इनको अपन एक एक ऑप्शन को एक एक तरीके से, अलग अलग तरीके से सही से पढ़ने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो में दोस्तों। और अगले जो आपको ये जो पेज दिख रहा है आपको, इसमें आपको ब्लैक पेज जो दिख रहा है उसको अपन बोलते हैं डॉक्यूमेंट, क्योंकि जनरली अपन देखते हैं कि जो भी अपन हाथ से भी लिखते हैं या जो भी पेपर से लिखा हुआ है उसको अपन डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एमएस वर्ड में जो फाइल का जो पेज होता है उसको डॉक्यूमेंट बोला जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आपका जो एमएस वर्ड का जो टाइटल होता है या आपका जो उसका नेम होता है वो कहाँ दिखाई देता है, आपको टाइटल बार में होगा। तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा आपका ये बनेगा कि आपके जो एमएस वर्ड में जो टाइटल बार होती है वो कहाँ दिखाई देती है, तो वो सबसे ऊपर दिखाई देती है, ये भी ध्यान रखना आपको दोस्तों। अगली चीज़ है आपके पास नीचे आपको स्टेटस बार या टास्क बार भी बोल सकते हो, जहाँ पे आपको ये पेज नंबर यानी पेज काउंटिंग, वर्ड काउंटिंग, कौन सी लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें दिखेगी, या पेज लेआउट के ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। और उसके बाद में आप डॉक्यूमेंट को छोटा या
बड़ा भी कर सकते हो, ये भी आपको यहीं पे दिखेगा। ध्यान रखना दोस्तों, छोटा या बड़ा, जिसको अपन जूम इन और जूम आउट। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो सबसे मेन क्वेश्चन ये बनता है कि एमएस वर्ड में अधिकतम जूम इन, यानी आप फाइल को कितना बड़ा करके देख सकते हो। तो अधिकतम जूम इन जो होता है वो 500% होता है, जो कि मैं करके बता रहा हूँ तुम्हारे को। ये आपको करके बता देता हूँ मैं। ये देख लीजिए दोस्तों, आराम से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 500% जूम इन कर सकते हो, और जूम आउट यानी कम से कम कितना करके आप देख सकते हो। तो उसका जो प्रतिशत है वो आपको 10% दिख रहा है, जो कि ये आपका पेज इतना छोटा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट या ध्यान देनी है कि सबसे कम यानी जूम आउट कितना होता है, सबसे कम 10%, और सबसे अधिक कितना होता है 500%। उसके बाद में मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट 100 पे कर देता हूँ। और यहाँ पे ये जो आपको बार दिख रही है, ये जो आपको मैं नीचे या ऊपर कर रहा हूँ फाइल को, जो आप माउस से आप स्क्रॉल बटन से कर सकते हो, कीबोर्ड की नेविगेशन कीज से कर सकते हो, या एरो की या कर्सर की बोल सकते हो, उनसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और यहाँ से आपको इसको जो अपन बोलते हैं वो स्क्रॉल बार है, जो कि अलग अलग ऑप्शन आपको इसको फाइल को ऊपर या नीचे करने के लिए आपको काम में आती है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पहली चीज़ है होम टैब। होम टैब को पढ़ने से पहले अपन देखो, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि अपन ने अभी एमएस वर्ड पढ़ा नहीं है, तो अपने को नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो सबसे मेन चीज़ है कि इन ऑप्शनों को उपयोग में कैसे करेंगे। तो उसके लिए अपने को कम से कम कुछ ना कुछ मैटर या लिखा हुआ यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि अभी तो अपने को कुछ लिखना आता ही नहीं इसमें, किस पैटर्न में किस फॉर्मेट में लिखना होता है, किस तरीके से लिखना होता है। तो आपको क्या मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ, जिससे आप डायरेक्टली कुछ मैटर इंसर्ट कर सकते हो और उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिस करने के बाद अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हो। तो फॉर्मूले का जो नाम है वो मैं आपको लिख देता हूँ। इक्वल करना है आपको, सबसे पहले करना है इक्वल RAND। उसके बाद में आपको ब्रेकेट ऑन, शिफ्ट के साथ में 9 दबाना। ब्रेकेट ऑन करने के लिए शिफ्ट के साथ में 9 दबाना है अल्फा न्यूमेरिकल कीज के अंदर, जो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में मिल जाएगा। अल्फा न्यूमेरिकल कीज कौन सी होती है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो आपको शिफ्ट 9 दबाना है। 9 दबाने के बाद में आपको जितने पैराग्राफ इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने हैं उनकी संख्या टाइप करनी है। जैसे मैंने 6 पैराग्राफ टाइप करने हैं, 5 करने हैं, 3 करने हैं, 10 करने हैं, तो मैं जैसे यहाँ पे 5 लिखता हूँ। उसके बाद में कॉमा लगाना है आपको। कॉमा लगाने के बाद में आपको जो पैराग्राफ आपने संख्या लिखी है उसमें हर एक पैराग्राफ की कितनी लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को 5 पैराग्राफ चाहिए, और वो भी कितनी, हर पैराग्राफ कितनी लाइन का, 4 लाइन का। तो यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ कर देता हूँ मैं, और आपको एंटर कर देना। देखिए दोस्तों, आपके सामने आ चुकी है ये चीज़। आपने जितने पैराग्राफ इंसर्ट किए थे वो आ चुके हैं आपके पास सामने। एक मिनट दोस्त, थोड़ा सा समय लगेगा इसको सही करने में। ये लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास मीटर भी आ गया। फॉर्मूला याद रखना दोस्तों, आप वीडियो को वापस रिमाइंड करके देख सकते हो कि मैंने कैसे कैसे फॉर्मूला बताया तुम्हारे को। ये मीटर आपके पास आ चुका है। अब इसमें सबसे मेन चीज़ आती है कि आपको जो होम टैब दिख रहा है, जिसको आप फॉर्मेटिंग टैब भी बोलते हो, जो अपन ने परिभाषा में भी पढ़ा कि एमएस वर्ड है जो फॉर्मेटिंग, एक वर्ड पढ़ा था उसमें भी कि क्या काम करता था। उसमें एक वर्ड महत्वपूर्ण था, वो कौन सा था, फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के तरीके, तो सबसे पहला तरीका और सबसे आसान तरीका, आप कंट्रोल प्लस, अच्छा कंट्रोल को अपन CTRL प्लस A, इस तरीके से आप कॉपी में आपकी नोटबुक में टाइप कर सकते हो। तो कंट्रोल के साथ में, यानी कंट्रोल प्लस जो बोल रहा हूँ वो एक लैंग्वेज की टाइप में बोल रहा हूँ मैं, वो कंट्रोल दबा के आपको A दबाना है, तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। पहला तरीका, सेलेक्ट करने का पहला तरीका। दूसरा जो तरीका है आपके पास में वो है, आपको अपने माउस के जो आपका लेफ्ट क्लिक है उसको, जहां से आपको सेलेक्ट करना, क्लिक करो और उसको दबाए रखना है, और उसको सेलेक्ट कर लेना है। जिस जैसे चाहिए आपको वैसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब जो मैं लाइन बताने जा रहा हूँ तुम्हारे को, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एमएस वर्ड में किसी वर्ड पर अगर लगातार 2 बार क्लिक किया जाए तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, वापस सुन लेना लाइन्स को। एमएस वर्ड में अगर किसी लाइन्स पर, सॉरी दोस्तों, अगर किसी वर्ड पर लगातार 2 बार क्लिक किया जाए तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, डबल क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया वर्ड। और ये इसी से अगली चीज़, अगली लाइन बनती है कि एमएस वर्ड में अगर किसी पैराग्राफ पर लगातार 3 बार क्लिक किया जाए तो वो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। ध्यान देना दोस्तों, अगर एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ पर
लगातार 3 बार क्लिक किया जाए तो वो पैराग्राफ है वो सेलेक्ट हो जाता है, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा। 2 बार क्लिक करोगे किसी वर्ड पे तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, और 3 बार क्लिक करोगे उस पैराग्राफ पे तो वो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अगला जो तरीका है, आपको जहाँ से सेलेक्ट करना क्लिक करो, उसके बाद में शिफ्ट दबाए रखो, और आपकी जो कर्सर की है या नेविगेशन की है, अगर आपको लेफ्ट साइड में सेलेक्ट करना तो लेफ्ट वाली दबाओगे, नीचे सेलेक्ट करना तो नीचे से क्लिक करोगे, और डिसेलेक्ट करना तो डिसेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगला जो सेलेक्ट करने का तरीका है वो ये है कि आपको कंट्रोल दबाए रखना है, शिफ्ट दबाए रखना है और डाउन एरो दबाना है, तो आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको पैराग्राफ सेलेक्ट करने की जो शॉर्टकट की है पूरा वो भी आपको मैंने बता दिया आपको कौन सी है, जिस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, जहां से करना है। जैसे आपको बीच में से करना है तो बीच में क्लिक कर दो, कंट्रोल दबाओ, शिफ्ट दबाओ और डाउन एरो, तो ये नीचे से सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने डाउन एरो दबाया था। अगर आपको अप एरो दबाओगे आप, जैसे ये कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो, तो ये ऊपर से सेलेक्ट हो गया क्योंकि अपन ने बीच में क्लिक कर रखा था। अगर आपको स्टार्टिंग से करना है तो ये क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, ये सेलेक्ट हो गया सीधा सीधा। अगला जो तरीका है तुम्हारे पास में वो है हॉरिजॉन्टल। मान लो कि यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो चीज़ अलग होती है। तो आपने अभी ये इस तरीके से सेलेक्ट किया कि ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया, लेकिन मेरे को आधा पैराग्राफ यानी बीचों बीच या तो इधर से लेफ्ट साइड से या राइट साइड से सेलेक्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगा। तो आपको क्या करना है, अल्टर दबाए रखना और माउस का जो पॉइंटर है राइट क्लिक सॉरी लेफ्ट क्लिक, उसको जिस तरीके से बेसिक तरीके से अपन सेलेक्ट करते हैं उसी तरीके से बस आपको क्या करना है, अल्टर दबाना है। अल्टर दबा के आपका जो बेसिक तरीका माउस के पॉइंटर को सेलेक्ट करने का उसी तरीके से सेलेक्ट कर लोगे इस तरीके से, तो देखो ये आपको जितना चाहिए वो इतना सेलेक्ट हो जाएगा, और उसमें आप फॉर्मेटिंग एडिटिंग राइटिंग जो भी है कर सकते हो। तो मैंने आपको ये सेलेक्ट करने के तरीके बताए हैं, क्यों बताए, क्योंकि आपको जो ऊपर दिख रहा है होम टैब, उसके अंदर आप कोई भी चीज़ अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ही कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना दोस्तों। तो ये मैंने 4 से 5 तरीके जो बताए आपको सेलेक्ट करने के लिए, जो आपको बेस्ट लगे तरीका वो आप आराम से सही से उसको समझ सकते हो और उसी पे आप काम कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको 6 के 6 तरीके समझने हैं, बस आपको थोड़ी सी वो 2 लाइन जो बोली आपको वो आपको एग्जाम के माध्यम से या दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है कि अगर किसी वर्ड पर 2 बार क्लिक किया जाए तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है, अगर 3 बार क्लिक करोगे तो कोई पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। तीसरी जो चीज़ है वो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो या अप एरो से आपका पैराग्राफ सेलेक्ट होता है पूरा। और पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए मैंने कंट्रोल बता ही दिया तुम्हारे को। तो अब करते हैं अपन स्टार्ट। यहाँ पे होम टैब, होम टैब में जो पहली जो चीज़ पढ़ रहे हैं अपन वो दिख रहा है तुम्हारे को कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट वेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो शॉर्टकट की के बारे में अपन अगली चीज़ बात करते हैं। अब देखो मैंने जो पहले आपको बताया है कि किसी भी चीज़ को उसमें फॉर्मेटिंग लागू करनी है अगर, तो आपको उसको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। अब कट क्या होता है, किसी भी सेलेक्ट की गई चीज़ को आपको एक जगह से हटा के दूसरी जगह आपको डालना है। जैसे मान के चलो कि ये जो पूरा पैराग्राफ है या इस पैराग्राफ में ये 2 लाइन है, जैसे ये लाइन, अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों लाइन को मेरे को क्या करना है, जैसे ये 2 लाइन्स हैं तो दोनों लाइन्स को मेरे को क्या करना है, यहाँ से इसको रिमूव करवाना है और दूसरी जगह डालना है। तो सबसे पहला जो काम मेरा जो क्या रहा वो है आपको इसको सेलेक्ट करना कि मेरे को किस चीज़ को मेरे को हटाना है यहाँ से। ठीक है, ये जो शॉर्टकट की जो मैं बता रहा हूँ ये कॉम्बिनेशन में काम करती है, एक शॉर्टकट की रेयरली है तो ये काम करती है। तो ध्यान रखना इस दोस्तों इसका कि पहली जो चीज़ है मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपका आवश्यकता है आपको उसी तरीके से सेलेक्ट करना। अब ये सेलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल एक्स दबाऊँ अपने कीबोर्ड में या फिर यहाँ पे क्लिक करूँ, दोनों का आपका रिजल्ट एक ही मिलेगा। जैसे मैं कंट्रोल एक्स दबा देता हूँ मेरे को, तो वो यहाँ से रिमूव हो गया। अब अगली जो चीज़ आती है वो कि आप चाहो तो ये इसको पेस्ट जहाँ पे भी करना है वहाँ से, जैसे मेरे को मान के चलो कि मेरे को इन 2 लाइन्स को यहाँ पे ले जाना है तो मैं इसको कंट्रोल वी कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगली जो चीज़ है वो आपको दिख रही होगी कॉपी। कॉपी का मतलब क्या होगा कि जो लाइंस, जैसे ये मान के चलो कि ये 2 लाइन्स है, अपन ने कट में क्या किया था, इन दोनों लाइन को हटा के बिल्कुल दूसरी जगह ले गए अपन। अब यहाँ पे क्या कि ये दोनों लाइन अपने को यहाँ पे तो चाहिए लेकिन इसका जो प्रतिलिपि जो बोलते हैं अपन हिंदी भाषा में वो आपको दूसरी जगह चाहिए। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल सी करोगे और उसके बाद में आप जहाँ पे भी इसको ले जाना चाहते हो वहाँ पे कंट्रोल वी करोगे। तरीका सेम है, बस आपका
ऑब्जेक्ट क्या, आपका एम क्या, आप करना क्या चाहते हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको उसको वहां से रिमूव करके हटाना है और दूसरी जगह ले जाना है, या आपको वो चीज़ वहां पे चाहिए और दूसरी जगह भी चाहिए। अगर दूसरी जगह चाहिए और वहां पे भी चाहिए जहाँ पे वो प्रेजेंट में पड़ी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करना पड़ेगा। कंट्रोल सी आप यहाँ से कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, कंट्रोल सी भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में आपको कंट्रोल वी करना पड़ेगा यहाँ से, ये जो दिख रहा है, ठीक है। और अगर आपको वहां से रिमूव करवा के फिर बाद में करना है तो आप ये भी कर सकते हो। पहला जो टैब पढ़ रहे हैं इसमें टूल पढ़ रहे हैं होम टैब में, वो है आपका क्लिप बोर्ड। अब एक और चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट, क्लिप बोर्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान देना दोस्तों इस लाइन्स पे। MS वर्ड में कट या कॉपी की गई चीज सबसे पहले क्लिप बोर्ड में जाकर सेव होती है, उसके बाद में वो कॉपियां जनरेट करती है। कैसे, जैसे मान के चलो कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको कंट्रोल सी में डाल दिया, तो ये जो चीज़ मेरे को कहाँ मिलेगी, वो यहाँ पे छोटा सा एरो दिख रहा होगा आपको, इस जगह क्लिक करोगे आप तो आपके कीबोर्ड खुलता हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे सॉरी क्लिपबोर्ड खुलता हुआ मिल जाएगा और ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी आपको पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको अगर ये चीज़ यहाँ पे चाहिए तो क्लिक करो यहाँ पे और क्लिक करने के बाद क्लिक कर दो, सीधा सीधा वो चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी आपको। अब इसका फायदा क्या है, मेन चीज़ कि जैसे आपके डॉक्यूमेंट में 100 पेज है, 100 पेज है और आपको फर्स्ट पेज से कोई चीज़ बार बार कॉपी करनी पड़ रही है और नीचे आपको 100 पेज पे जाके पेस्ट करना पड़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इस क्लिपबोर्ड का यूज़ कर सकते हो। एक बार कॉपी करने के बाद डायरेक्टली जैसे इसको नीचे ले जाता हूँ मैं डॉक्यूमेंट को, तो नीचे ले जाएंगे, जैसे यहाँ पे मेरे को इस जगह इसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी भी कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका कि आप यहाँ पे क्लिक कर दो, मेन चीज़। अब ये एक तरीके से तो ठीक है कि एक बार कॉपी कर लिया, 1 मीटर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें, 2 लाइनें 3 लाइनें जो आपको बार बार ऊपर से लानी पड़ रही है या नीचे से ले जानी पड़ रही है, तो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे गए, जैसे ये पैराग्राफ लाइन्स हुई, उसी तरीके से मेरे को ये लाइन्स भी चाहिए इसमें, जैसे ये ऊपर ले जाता हूँ मैं इसको और ये हो गया, ये तो अपने सेलेक्ट कर ली, सॉरी दोस्तों, ये वाला, और इसको कंट्रोल सी कर दिया मैं। सी करने के बाद देखो ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इस लाइंस को और उसको पेस्ट करवाऊंगा, फिर बाद में मेरे को सेकंड वाला जो पैराग्राफ उसकी लाइंस चाहिए, तो मेरे को वापस आना पड़ेगा और वापस आके मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, कॉपी करने के बाद या कट करने के बाद ही मैं उसको नीचे ले जा सकता हूँ। लेकिन क्लिपबोर्ड का जो फायदा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि आपको कुछ भी नहीं करना, बार बार ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे क्लिक कर दो, सीधा ये आपका पेस्ट हो जाएगा। अगर नीचे ऊपर वाला चाहिए तो ऊपर वाला क्लिक कर दो, तो यही फायदा है। और इसको आप पेस्ट ऑल भी कर सकते हो, जितने भी क्लिपबोर्ड में सेव है उसको आप डायरेक्टली पेस्ट ऑल कर दोगे तो सारे पेस्ट हो जाएंगे तुम्हारे। ये देखो इस तरीके से। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। और अब इसमें जो आपका क्लिप बोर्ड जो आपका टूल बार बचा है, उसमें एक ऑप्शन बचा है फॉर्मेट पेंटर। तो अब ये फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, अब इसका परिभाषा क्या होती है कि एक जगह अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी करके अन्य टेक्स्ट पर या अदर वर्ड पर अप्लाई करवाता है फॉर्मेट पेंटर, जिसकी शॉर्टकट की कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में। वो ये देखो Ctrl+Shift+C, ठीक है दोस्तों। अब ये फॉर्मेट पेंटर, अगर आपके पास फॉर्मेटिंग नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले अपन इस ऑप्शन को थोड़ा सा होल्ड करते हैं थोड़े से समय के लिए और आगे चलते हैं कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो अपन जो अगला स्टेप पढ़ रहे हैं अभी, इसको मैं वापस जब ये फॉन्ट वाला जो टूल बार खत्म होने के बाद मैं आपको वापस बताऊंगा कि फॉर्मेट पेंटर कैसे काम करता है, तो आप चिंता ना करें दोस्तों। तो अब यहाँ पे अपना जो अगला टूल बार है वो है आपके पास ये फॉन्ट में आपको पहला जो ऑप्शन दिख रहा है वो दिख रहा है आपको Ctrl+B, ठीक है दोस्तों, Ctrl+B, जिसको अपन हिंदी भाषा में वर्ड्स को या शब्दों को घेरा करने के लिए बी बोलते हैं। Ctrl+B यूज़ करोगे, सॉरी दोस्तों, Ctrl+B। तो देखो ये दोस्तों ये अपने आप ये घेरे हो चुके हैं या बोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो Ctrl+B का सिंपल सा यूज़ है कि आपको सेलेक्ट करना है, जिसको भी आपको बोल्ड करना है, घेरा करना है, उसके बाद में Ctrl+B दबा दो, लिखते जाना दोस्तों इसको। Ctrl+B शॉर्टकट की Ctrl+B का मतलब बोल्ड करना यानी घेरा करना। अगला जो आपके पास है आई यानी इटैलिक, जिसको हम बोलते हैं इटैलिक। अब ये एक तरह से लैंग्वेज का पैटर्न है, जो इटैलिक जो है लैंग्वेज का पैटर्न है, जिसको अपन क्या करते हैं तिरछा ही लिखते हैं। कई बार अपन भी ये थोड़ा सा राइटिंग सुधारने के लिए या अच्छा दिखाने के लिए उसको तिरछा लिखते हैं कॉपी वगैरह में। तो Ctrl+I दबाना आपको कीबोर्ड से, और देखो ये थोड़े से तिरछे हो जाएंगे, ये देखो दिख रहे होंगे, जैसे आपको वीडियोस के अंदर दिख रहे होंगे। और ये आपको ऊपर फॉन्ट टूल बार में ये दिख रहा भी होगा, ऑप्शन में एक्टिव होता हुआ दिख रहा भी होगा, ये देखो,
ठीक है दोस्तों, तो दो चीजें कंप्लीट हो गई। तीसरी चीज के ऊपर बढ़ते हैं। जो आपको यू का जो साइन दिख रहा है उसका मतलब अंडरलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी आपको अंडरलाइन करने के लिए ये काम में आता है। यानी तरंगित रेखा, तरंगित रेखा हिंदी भाषा में बोलते हैं तरंगित रेखा करने के लिए आपको किसी भी लाइंस के नीचे या किसी भी वर्ड के नीचे आपको तरंगित रेखा या अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू, जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ। ध्यान रखना दोस्तों, आपको कोई भी फॉर्मेटिंग ऑप्शन अप्लाई करने से पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो ऑप्शन काम नहीं करेगा। इस चीज़ का खास ध्यान रखना। अब ये मैं क्लिक करता हूँ, ये अंडरलाइन हो चुका है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इसमें एक और ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से छोटा सा जो दिख रहा है आपको अलग अलग पैटर्न की अंडरलाइंस दिख सकती है, आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहाँ दिख रही है तुम्हारे को? सेलेक्टेड टेक्स्ट में ही। अगली जो चीज़ है इसमें कि आपको अंडरलाइन हो गई, आप डबल अंडरलाइन भी कर सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको कंट्रोल दबाना है, शिफ्ट दबाना है और डी दबाना है। देखो आपको अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन कर दिखती हुई लगती हुई नजर आ रही है इसमें। तो कंट्रोल शिफ्ट और डी वापस दबाओगे तो ये हट जाएगी। या अंडरलाइन के और ऑप्शन पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मोर अंडरलाइंस पे क्लिक करना पड़ेगा। आप चाहो तो यहाँ से इसकी लैंग्वेज, जो आपको सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसमें अंडरलाइन जो लगेगी उसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, उसको बोल्ड कर सकते हो, या बोल्ड या इटैलिक जो बटा उसको चेंज कर सकते हो, या लैंग्वेज का साइज बढ़ा सकते हो। उसके बाद में अंडरलाइन जो आपने सेलेक्ट किया उसका कलर चेंज करना, केवल उसका कलर तो आप कर सकते हो। उसमें अंडरलाइन का स्टाइल अलग अलग चेंज कर सकते हो, जैसे मेरे को ये अंडरलाइन लगानी है। उसके बाद में आप यहाँ से इसका अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे ये, और इसको कर दो आप ओके। ओके करने के बाद में ये जो अपन ने सारे ऑप्शन लगाए थे वो सारे एक ही साथ में लग गए हैं। कहाँ से? यहाँ से, इस जगह से। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। कंट्रोल यू और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी यानी डबल अंडरलाइन। और एक या दो शॉर्टकट की बोल सकते हो, वो कंट्रोल प्लस जेड और कंट्रोल प्लस वाई। मैं आपको दो वर्ड्स लिखता हूँ यहाँ पे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक तो मैं लिख रहा हूँ डू, एक मैं लिख रहा हूँ यू एन डी, एक लिख रहा हूँ मैं आर ई डी ओ। अब इस तीनों वर्ड का मतलब समझना है। डू का मतलब क्या होता है? डू यानी करना होता है, यानी इंग्लिश में एक वर्ब बोल सकते हो आप इसको, डू यानी करना होता है। अब करने का मतलब कोई काम करना होता है सीधा सीधा। अनडू का मतलब जो काम किया आपने उसको वापस हटाना होता है, सीधी सीधी चीजें। समझना दोस्तों इसको सही से। और रीडू का मतलब जो काम आपने हटाया है उसको वापस लाना होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है, तो मैं अगर इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, जो लिखा हुआ है, जो काम किया मैंने, तो उसको मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो देखो हट जाएगा अपने आप। और कंट्रोल वाई जो अभी हटाया जस्ट रिसेंट में, उसको आप वापस ला सकते हो कंट्रोल वाई से। ठीक है दोस्तों, अगर इसको अपन लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलोगे कंट्रोल प्लस जेड रिमूव द लास्ट चेंज, यानी अंतिम परिवर्तन को हटाने के लिए। ठीक है दोस्तों। और रीडू का क्या बोलोगे? कंट्रोल प्लस वाई का क्या बोलोगे? रिमूव द लास्ट चेंज, यानी आपने जो अभी कंट्रोल जेड किया उसको हटाने के लिए ये भी बोल सकते हो, या जो अंतिम परिवर्तन जो हटाया गया है उसको वापस लाने के लिए क्या करोगे? कंट्रोल प्लस जेड करोगे। समझना दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन है इसमें, तो आपको सही से समझ लेना। आपको दो बार देख लेना वीडियो को, लेकिन आराम से समझना, जिससे कि बाद में इन फ्यूचर आपको मिस्टेक या डाउट्स नहीं हो। तो अगली जो ऑप्शन आपके पास में ये दिख रहा है आपको, ये जो ए बी सी और उसके बीच में लाइन खींची हुई है उसको अपन स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि आप जैसे डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, मान के चलो, तो लिख रहे हो तो उसमें क्या कि इंग्लिश या कोई सी भी लैंग्वेज में लिख रहे हो, तो लैंग्वेज में अगर आपको कुछ वर्ड्स में या लाइन्स में डाउट्स है तो आप बार बार तो किसी को उसको चेक करने से रहे कि जाके चेक करोगे, इंटरनेट पे जाओगे या अपने मोबाइल में चेक करोगे, तो बार बार चेक करने से आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप क्या करो, उस वर्ड को 8% में जो लिख रहे हो उसको, जो मिस्टेक डाउट्स है उसको क्लिक करो, सेलेक्ट, डबल क्लिक करो तो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद क्लिक कर दो यहाँ पे, तो ये मार्क हो जाएगा तुम्हारा वर्ड। थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्लो है इसकी, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो ये देखो, ये आपका ये वर्ड। अब जब मेरा डॉक्यूमेंट पूरा हो जाएगा तो मेरे को ये पता रहेगा कि मैंने कहाँ कहाँ सही करना है, या इंपॉर्टेंट वर्ड भी हो सकता है, आपका पर्पज अलग हो सकता है, चाहे वो गलतियां हो सकती है या आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखने हो, निकालने हो या अलग छांटने हो, तो भी आप कर सकते हो। इसका ऑप्शन स्ट्राइक थ्रू, जिसको अपन बोलते हैं मार्क द वर्ड, इंग्लिश भाषा में बोलते हैं मार्क द वर्ड, यानी शब्दों को चिन्हित करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो? स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का यूज कर सकते हो। अगला जो ऑप्शन दिख रहा है तुम्हारे को, उसको अपन बोलते हैं सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट। दोनों ऑप्शन आपको एक्स के नीचे
इस तरीके से दिख रहा होगा आपको x, और यहाँ से ये जो 2 दिख रहा है आपको इस तरीके से, ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। इसकी जो शॉर्टकट की आपको दिख रही होगी कंट्रोल प्लस इक्वल। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल प्लस इक्वल। अब यहाँ पे ये क्या काम करता है, मान के जरूर जैसे अपन साइंस वगैरह की जैसे नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो आपको क्या लिखना होता है, जैसे ये CO, बहुत छोटा दिख रहा है, ये ऑप्शन चालू हो गया, ये आपको CO, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, कोई बात नहीं, इसमें CO और 2। तो आपको पढ़ने में तो ये सही लगेगा, लेकिन जो साइंस का जो बेस जिस तरीके से हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं उसमें ये पैटर्न या पैटर्न में नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन का यूज़ करके उसको पैटर्न में सेट कर लेना होता है। ठीक है ना। तो कैसे करना होता है कि आपको क्या करना है, ये जो 2 दिख रहा है आपको क्लिक करना है। अब जैसे आपको यहाँ पे CO2 लिख दिया, अब 2 आपको नीचे ले जाना है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसको एक बार क्लिक करना ऑप्शन पे, क्लिक करने के बाद में क्या करना है, आपको 2 टाइप करना है। तो देखो आपके स्क्रीन पर दिख गया होगा आपको 2 अपने आप टाइप हो गया। पैटर्न से वो साइंस का फॉर्मूला लिखा जाता है उसी पैटर्न से लिखा जा चुका है। उसके बाद में इस ऑप्शन को हटा देना है आपको ये इस तरीके से। ठीक है, और आगे बढ़ जाना है जो भी आपको टाइप करना है। जैसे मान के चलो H लिखा आपने यहाँ पे H, अब यहाँ पे 2 लिखना है नीचे, तो आपको क्या करना है, सिंपली एक बार ऑप्शन पे क्लिक करना है, 2 लिखना है अपने कीबोर्ड से, और आपको इस ऑप्शन को बंद कर देना है और O दबा देना है। तो देखो H2O जो कि जल का फॉर्मूला है साइंस के अंदर, तो ये इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन का नाम है सबस्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस इक्वल इसकी शॉर्टकट की है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये कंट्रोल प्लस इक्वल दबाने से भी आपकी एक्टिव हो जाएगी। और अगला जो ऑप्शन है तुम्हारे पास सुपर स्क्रिप्ट, घात के रूप में पहुंचाने के लिए किसी शब्द को। तो जैसे अपन 12th लिखते हैं, TH लिखना है, तो देखो ये अभी ये 12th जो लिखा हुआ है पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंग ये सेट नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे अपन ने सबस्क्रिप्ट में किया था वैसे सुपर स्क्रिप्ट में करेंगे, क्लिक करोगे यहाँ पे और ये TH लिख दिया। TH लिखने के बाद में आप ऑप्शन को बंद कर दो, बंद करने के बाद में आप अपने आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपको जैसे फर्स्ट लिखना है, ST लिखना होता है, ये फर्स्ट ऐसा नहीं लिखा जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है, ऑप्शन को क्लिक करने के बाद ST लिखा और उसको बंद कर दो ऑप्शन को, कोई दिक्कत नहीं है, ये बंद हो गया ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, सिंपली है, आपको आराम से समझ में नहीं आ रहा हो तो आराम से वापस बैग जाके पढ़ सकते हो, समझ सकते हो इसको। अगली जो चीज़ है तुम्हारे पास में वो है वर्ड्स की फॉर्मेटिंग। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये ऑप्शन थोड़ा सा एक्टिव नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे, बाकी मैं बता दूँ तुम्हारे को कि आगे अपन पढ़ेंगे इसमें, यहाँ पे पढ़ेंगे इसकी फॉर्मेटिंग, इस जगह वर्ड आर्ट में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, और बता देंगे क्या क्या चीज़ें होती है इसमें। ये वाला इसके जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक एक वर्ड उसके पैटर्न को आप किस पैटर्न से लिख सकते हो, बड़ा करके छोटा करके, उसको स्टाइलिश बना सकते हो, उसके लिए ऑप्शन काम करता है ये वाला जो ऑप्शन है। ठीक है, अगली जो चीज़ है तुम्हारे पास में ये है टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर। ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान देना, टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर। आप जैसे मान के चलो नोट्स बना रहे हो तो उसमें क्या करना होता है कि आपको लाइंस वर्ड्स थोड़े से अलग दिखाने हो, जिससे कि एग्जामिनर या पढ़ने वाले को थोड़ा सा उसका ध्यान सही से पड़े। तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में जो आपको कलर चाहिए वो ले सकते हो यहाँ से इस तरीके से। ध्यान रखना ये वर्ड कलर नहीं है, ये टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर है। देख लो वर्ड कलर ब्लैक का ब्लैक ही है, अभी तक वो चेंज नहीं हुआ। कोई टेक्स्ट का जो एरिया है वो सिलेक्टेड एरिया है वो आपको हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है। जैसे मेरे को लाइन सेलेक्ट करनी है तो लाइन सेलेक्ट कर ली मैंने, और लाइन सेलेक्ट करने के बाद में मैंने जैसे ये लगा दिया ये वाला, तो ये आपको हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है, नहीं कि आपको ये वर्ड कलर दिख रहा है। वर्ड कलर जस्ट इसके आगे ही पढ़ेंगे अपन, ये रहा देखो ये वाला। अब सेलेक्ट करने के बाद में आप जो चाहो वर्ड कलर चेंज कर सकते हो। मोर कलर्स में जाओगे आप तो मोर कलर्स में आपको और चीज़ें मिल जाएगी, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा, कस्टम भी मिलेगा आपको, जिस तरीके से आपको चाहिए ओके कर दो, कलर वो चाहिए वो मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगली जो चीज़ है अपने पास में वो है लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, अब कंप्यूटर की भाषा में अपन लैंग्वेज को फॉन्ट बोलते हैं, ये ध्यान रखना, वही टूल बार अपन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आप क्लिक करोगे, सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा आपको। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जिस तरह की लैंग्वेज चाहिए। थोड़ा सा समय वापस लगेगा, चलो हो गया। तो ये देखो दोस्तों, आपको बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस के पैटर्न मिले हुए हैं, जिस पे भी क्लिक करोगे वो उसी तरीके से मिल जाएगा आपको, लेकिन अभी ये अप्लाई नहीं हुआ ऑप्शन, ध्यान रखना। तो आप क्लिक करोगे इस लैंग्वेज में तभी ये अप्लाई होगा। देखो अपने आप चेंजेस होते जाएंगे, ये देखो इसमें दिख रहे होंगे आपको। तो ये देखो
अब इंडिया के अंदर ध्यान रखना कौन कौन सी लैंग्वेज मोस्टली यूज होती है। सबसे पहली चीज़ है टाइम्स न्यू रोमन, जो TI, ये देखो ये वाली जो लैंग्वेज है इंडिया के अंदर जो जनरली डॉक्यूमेंट लिखते हैं उसमें सबसे अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है टाइम्स न्यू रोमन, या फिर आपको कैलिबरी मिल जाएगी या एरियल मिल जाएगी। एरियल यहाँ ये देखो ये वाली एरियल मिल जाएगी, या हिंदी भाषा में टाइप करना हो तो आपको कुर्ते देव 10 मिल जाएगी, जो 10 से लेके 14 तक उसके सीक्वेंस हैं वो मिल जाएगी आपको। तो ये 4 लैंग्वेज मोस्टली यूज होती है इंडिया के अंदर, या आप अपने लिए डॉक्यूमेंट लिखने के लिए अच्छा मान सकते हो इन लैंग्वेज को। बाकी अलग अलग देशों की अलग अलग पैटर्न से मिली हुई लैंग्वेजेस है जो आप देख सकते हो, लगा सकते हो, जो आपको अच्छी लगे। आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है इसको लगवाना। अगला जो चीज़ आता है तुम्हारे पास में ये है आपका फ़ॉन्ट का साइज। तो एक जो क्वेश्चन पूछा गया है RSCIT या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि बाय डिफॉल्ट रूप से फ़ॉन्ट का कम से कम साइज और अधिकतम साइज MS वर्ड के जो होम टैब में वो कितना होता है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे आप इस एरर पे, तो क्लिक करो तो आपको मिल जाएगा सबसे कम जो साइज होता है, जिसको ये देखो 8 मिल रहा है तुम्हारे को, और सबसे अधिकतम कितना मिल रहा है, 72 मिल रहा है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से कि MS वर्ड में फॉन्ट जो होती है यानी आपके साइज होती है उसको किस में नापा जाता है, तो उसको पॉइंट्स में नापा जाता है, जैसे 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, इस तरीके से ध्यान रखना है इसका। और इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ पे लिख के भी कर सकते हो, इस तरीके से क्लिक करोगे जैसे 15 करनी है तो 15 हो जाएगी अपने आप, लेकिन सेलेक्ट करना ही पड़ेगा तुम्हारे को। क्लिक करो इस पर, ये सेलेक्ट हो गया, यहाँ से क्लिक किया मैंने, ये हो गया मेरा 16, जैसे ये 16 अपने आप चेंज हो गई, बड़ी हो गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी इस एरर पे भी आके क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला ये यहाँ से कंफर्टेबल नहीं लग रहा हो तो आपको ये जो ये दिख रहा है बड़ा है, बड़ा ऐसे बड़ी होगी और छोटे से छोटी होगी। इसका शॉर्टकट जो है वो है Ctrl+Shift+Greater देन, यानी मैं लिख देता हूँ आपको थोड़ा सा Ctrl+SHIFT प्लस ये आपका ग्रेटर देन, ये वाली जो शॉर्टकट की है ये आपकी किसकी है, ये जो शॉर्टकट की है लैंग्वेज साइज को बढ़ाने के लिए काम में आती है, और घटाने के लिए कौन सी काम में आती है। Ctrl+V कर देते हैं इसको, थोड़ा सा शामिला सेम ही है, बस लेस देन करना आपको, यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह लेस देन करना है। ये देखो, तो ये जो आपको फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए काम आएगी, और ये जो शॉर्टकट की है वो आपको किसके लिए काम आएगी, फ़ॉन्ट साइज को घटाने के लिए। जैसे मान के चलो ये मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, Ctrl+Shift+Greater देन करूँगा तो अपने आप बढ़ती जाएगी, लेस और लेस देन करूँगा तो अपने आप घटती जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये वाला केस, सेंटेंस केस, जनरली क्या होता है कि अपन जो लिखते हैं अपनी जो ये Ctrl+A करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा सही से नहीं लग रहा है ये, वापस एक बार फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन, रेंड ब्रेक ऑन 5.6 लगा देते हैं, या 4 लगाए 3 लगाते हैं, कुछ भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो इसको Ctrl+A करते हैं, B कर देते हैं, ये बोल्ड दिख रहा है आपको, सही से दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज का जो पहला जो केस है वो सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट होने पर वो जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है, और जहाँ तक सेंटेंस खत्म नहीं होता है वहाँ तक आपको क्या करना है, स्मॉल में लिखना होता है। और जैसे नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपको फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल में लिखना पड़ता है, उसके बाद में आपको जहाँ तक वापस सेंटेंस खत्म नहीं हो जाता वहाँ पे आपको स्मॉल में लिखना होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मेरे को अगर इसको पूरे को स्मॉल में बदलना हो, कैपिटल में बदलना हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ए और ए दिख रहे हैं आपको, बड़ा और यानी कैपिटल ए और स्मॉल है, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, जो यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन भी आपको चेंज केस, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको लोअर केस में क्लिक करूँगा तो ये सारे वर्ड जो होंगे वो छोटे हो जाएंगे। अगला जो ऑप्शन है इसमें क्लिक किया मैंने, अपर केस में करना तो ये कैपिटल हो गए। अगला जो ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब क्या होता है कि आपके हर एक वर्ड का फर्स्ट जो लेटर है वो बड़ा दिखेगा, बाकी सब छोटे होंगे, उसी वर्ड के बाकी लेटर्स हैं वो छोटे दिखेंगे। ये देखो इस तरीके से, ये देखो फर्स्ट जो आपका लेटर है वो बड़ा दिख रहा है आपको, और बाकी सब जो जितने भी लेटर्स हैं वो छोटे दिख रहे हैं, हर एक वर्ड का ध्यान रखना। अगला जो है आपका टॉगल, जो इसका उल्टा है, बिल्कुल इसका उल्टा है टॉगल। टॉगल का मतलब फर्स्ट जो लेटर है हर एक वर्ड का वो छोटा यानी स्मॉल दिखेगा, और बाकी सब सारे बड़े दिखेंगे। इस तरीके से दिख रहा होगा आपको दोस्तों स्क्रीन पे। तो ये उसके बाद में आपको जो ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये ए और यहाँ पे एक
इरेजर जैसा टाइप बना हुआ है, इसको अपन बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। यानी रिसेंट में जो फॉर्मेटिंग लगाई गई है उसको एक साथ क्लियर करने के लिए आप क्या करते हो, क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, इटैलिक कर दिया, या कलर चेंज कर दिया इसका, ये सारे ऑप्शन एरिया मैंने लगा दिए हैं, ठीक है ना। तो आप एक बार में या एक झटके में या एक साथ कर सकते हो क्लियर फॉर्मेटिंग को यूज में। अब ये सेलेक्ट करना पड़ेगा तुम्हारे को, कंट्रोल ए कर दिया मैंने यहाँ से, और ये क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक किया तो ये सारी फॉर्मेटिंग, ये फॉर्मेटिंग का पार्ट नहीं था एक तरह से, ये एक सेंटेंस के इसके अंदर रहता है तो इसका नहीं हुआ। लेकिन ये देखो आपका सारी फॉर्मेटिंग एक साथ क्लियर हो गई, किससे, क्लियर फॉर्मेटिंग से। ध्यान रखना दोस्तों ये ऑप्शन, और कंट्रोल जेड से आप एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप पीछे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी जा सकते हो। अब जो अपना जो ऑप्शन रह गया था फॉर्मेट पेंटर, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अपन ने फॉर्मेटिंग पता कर ली कि फॉर्मेटिंग क्या होती है। अब फॉर्मेटिंग क्या होती है और भी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन अब थोड़ा सा बेस अपना बन चुका है कि फॉर्मेटिंग कैसे लगती है, किस तरीके से अपन किस पैटर्न में लगा सकते हैं। तो लगाने के बाद में आपको ये फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि आपकी, जैसा कि आपको परिभाषा में मैंने बोला था कि एक टेक्स्ट पर लगाई गई फॉर्मेटिंग को कॉपी करके अदर टेक्स्ट पे अप्लाई करवाने का काम जो करता है वो कौन करता है, आपका फॉर्मेट पेंटर साफ साफ नाम से ही पता पड़ रहा है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+C आपको दिख रही होगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने एक लाइन्स का पॉइंट्स बनाया, मान के चलना, ये लो, ये मैंने पॉइंट्स बना दिया। पॉइंट्स बनाने के बाद यहाँ से मैंने बोल्ड किया, इटैलिक किया, इसको अंडरलाइन किया, अंडरलाइन करने के बाद में इसको हाईलाइट करने के बाद में ये हाईलाइट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये मेरी फॉर्मेटिंग लग चुकी है इस पर। अब मेरे को बार बार इतने सारे ऑप्शन, जैसे 4 से 5 ऑप्शन, या मैं इसको सेलेक्ट करके और थोड़ा सा लैंग्वेज साइज भी बढ़ा देता हूँ, जैसे इसको मैं 14 कर देता हूँ, ये, और यहाँ से मैं, और तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें लगाने के बाद में अब मेरे को अगर सेकंड पैराग्राफ में इसी तरीके से मेरे को पॉइंट लगाना है, जो अपन एग्जाम वगैरह में लिखते हैं तो पॉइंट्सों में लिखते हैं, तो वैसे ही अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हो तो यहाँ पे अगर लिख रहे हो आप, तो लिखने के लिए आपको देखो, जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो आपने देखो ये सारे ऑप्शन एक्टिवेट हो गए, क्योंकि ये सारे ऑप्शन यहाँ पे लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे क्लिक करने पे या अदर टेक्स्ट पे क्लिक करने पे ये सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे लगाने तो या तो एक तरीका आपके पास ये है कि आप सारे ऑप्शन जो अभी जो लगाए हैं इस लाइन्स में वो सारे याद रखो, या फिर याद नहीं रहते तो आपको इस फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा पार्ट, चाहो जितना पार्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पार्ट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, कंट्रोल+C करना है, क्योंकि मैंने बोला था कॉपी करता है, तो कॉपी करने के लिए मैंने बताया था आपको कंट्रोल+C बताया था, कंट्रोल+C करना है। सी यहाँ से भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ये जो आपको क्लिप बोर्ड में दिख रहा है ऑप्शन। और कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना है, एक बार क्लिक करना है फॉर्मेट पेंटर पे। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद में ये आपको ब्रश टाइप में आपके कर्सर के साथ में दिख जाएगा। अब जिस एरिया में या जिस लाइन्स पे आपको लगानी है उसको कर दो सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, छोड़ना है। देखो सीधी सीधी ये फॉर्मेटिंग लग चुकी है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, जितने ऑप्शन लगाने नहीं पड़े, आपको 3 ऑप्शन से काम हो गया। आपके क्या करना पड़ा कि आपको जैसे इस लाइन पे इस फॉर्मेटिंग को लगानी है तो क्या करना है, इसमें से थोड़ा सा पार्ट सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में क्या करना है, उस एरिया को जहाँ पे ये फॉर्मेटिंग लगानी है वहाँ पे इसको सेलेक्ट करके छोड़ दो। सिंपली सारे ऑप्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को, और सीधे सीधा अपना काम भी हो गया। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। और एक और ऑप्शन इसमें थोड़ा सा एडिशनल जाओ आप तो क्या करना पड़ेगा कि सर आपको बहुत सारे वर्ड में बार बार सेलेक्ट, जैसे ये जो आपके जो कर्सर के साथ में जो ब्रश आ रहा है वो बार बार हट रहा है, यानी एक बार सेलेक्ट कर लिया वो हट गया। तो आपको क्या करना है कि ये ब्रश हमेशा रहना चाहिए जब तक मैं इसको हटाऊं नहीं। तो क्या करना है आपको कि सेलेक्ट करो इसको, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+C करो। सी करने के बाद ये फॉर्मेट पेंटर जो दिख रहा है आपको ऑप्शन, इस पर डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने पे क्या होगा, जैसे मेरे को इस गैलरी पे लगानी है तो लगा दी मैंने यहाँ पे, तो भी ये देखो ब्रश आपके साथ में ही है, इस पे लगाना है, इस पे लगाना है। वर्ड चेंज नहीं हो रहे दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको, जो फॉर्मेटिंग अपन ने फॉर्मेटिंग कॉपी कर रहे हैं वो कॉपी हो रही है और वो अप्लाई हो रही है वर्ड्स पे। देख लो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आप भी बोर हो जाओगे अगर ज़्यादा पढ़ाएंगे तो, और दिमाग से भी चीज़ें निकलने लग जाती है अगर ज़्यादा बड़ी क्लास होती है तो।